Dear friends, welcome to TY BCom. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, congratulates for entering in the last year, that is TY BCom. Friends, great congratulations कि हम TY में आ गए। 20 साल की उम्र और 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसकी वैल्यू इतनी कि फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ आवर लाइफ। सब लोग ये बोलते हैं कि सर TY BCom की वैल्यू नहीं है। फ्रेंड्स, वही लोग ऐसा बोलते हैं जो खुद BCom नहीं है। TY BCom हैज इट्स ओन वैल्यू, और ये सिर्फ मैं यूं ही नहीं बोलूं। Whatever subjects we have in TY BCom, first of all, let me introduce what is TY BCom. Friends, TY BCom is the turning point of our career, of our life. 20 साल की एज में TY BCom के बाद आगे के जो भी 40, 50, 60, 70 साल और हमें जीना है, वो हमें जिस फील्ड में, जिस पोस्ट पे, जिस ऑफिस में बिताना है, उसका जो थरो नॉलेज बेस है फ्रेंड्स, वो TY BCom है। SY BCom तक वॉट एवर यू स्टडी, वो जो भी सब्जेक्ट्स थे, कंपेयर टू दैट TY BCom अपने आप में फ्रेंड्स बहुत अलग है। लेट मी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट्स ऑफ TY BCom फर्स्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव accounts 1, that is financial account, account 2, that is costing. We have some subjects like taxation, information technology, exports, HRM, and finally economics. Friends, let me introduce all these subjects with one practical example. हम सभी लोग कभी ना कभी बैंड्रा, वर्ली, सीलिंग तो जरूर गए होंगे। फ्रेंड्स, बैंड्रा, वर्ली, सीलिंग, ये जिस कंपनी ने बनाया है, दैट इज HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये कंपनी इट्स अ गवर्नमेंट बेस्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स अ लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक मार्केट। याद करिए, SY BCom के अकाउंट्स में आपको एक टॉपिक होता था इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने शेयर्स इश्यू करके कैपिटल रेज किया, और तब जाके 1850 करोड़ के खर्चे पे ये बैंड्रा वर्ली सीलिंग का प्रोजेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, तो जब ये कंपनी शेयर इश्यू करे, अपना फिनांस रेज करे, फिर उसको कैसे मैनेज करे, ये सब चीजों के लिए वी नीड फिनेंशियल अकाउंट्स, दैट इज अकाउंट्स 1। जब ये प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई तब 650 करोड़ का इसका एस्टिमेटेड बजट था। 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होना था। बट यू नो, आई लव माई इंडिया। फ्रेंड्स, इट्स इंडिया। 3 साल में तो इसका मैप तक नहीं बना पाए थे हम। बैंड्रा वर्ली सीलिंग के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वी नीडेड 11 ईयर्स। तो 3 साल, फ्रेंड्स, 3 साल के बदले 11 साल तक जब ये प्रोजेक्ट चले, तो उन्होंने जो एस्टिमेट कॉस्ट सोचा था, वो बजट काफी बढ़ गया। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। ये सब चीजें हमें अकाउंट्स 2, दैट इज कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिखाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज अवर अकाउंट्स 2। आफ्टर दैट, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इस कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो इंजीनियर्स काम करते हैं, वो जो कमाते हैं, दे हैव टू पे द टैक्स, दे हैव टू पे द टैक्स। ओके, दैट्स व्हाई हमें इनकम टैक्स इसकी जरूरत पड़ी। जो मटेरियल उन्होंने यूज किया उसके ऊपर भी टैक्स पे किया गया होगा। दैट्स व्हाई वी नीड GST, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो आपका एक सब्जेक्ट हो गया टैक्सेशन। इसलिए हमें TY BCom में टैक्सेशन सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी।
एक सब्जेक्ट आपका है एक्सपोर्ट्स। जब HCC कंपनी कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हो तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता होगा, इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, एग्जिम बैंक में उसका अकाउंट ऑपरेट करना पड़े क्योंकि फॉरेन करेंसी में लेन देन होगी। फ्रेंड्स, HCC के कुछ इंजीनियर्स बाहर की कंट्री में जाके वहां पे कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, वो अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हमें एक्सपोर्ट सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। दैट इज आवर वन मोर सब्जेक्ट इन बीकॉम एक्सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है दुनिया भर में, मोर देन 30% MNCs वो जो अकाउंटिंग पैकेज फॉलो करती है, देयर इज टेली पैकेज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। फ्रेंड्स, ये टेली पैकेज जो है ना, ये इंडिया की देन है। TCS नाम की एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये उनका दिया हुआ पूरा सॉफ्टवेयर है। TCS इज अगेन वन जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसके शेयर्स इश्यू हुए हैं, तो वहां पे अकाउंट्स 1 आ गया। कोई प्रोजेक्ट पे जब TCS काम करे तो वहां पे अकाउंट्स 2 आ गया क्योंकि उसका कॉस्टिंग निकालना होता है। वो लोग भी अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ी। वो लोग सॉफ्टवेयर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट यूज करते हैं, वहां पे IT की जरूरत पड़ी। उनके एम्प्लॉइज अपनी सैलरी में से टैक्स पे करते हैं, वहां पे टैक्स की जरूरत पड़े। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हर बड़ी कंपनी को पढ़नी है। फ्रेंड्स, लेकिन ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर ऑप्शनल इन मुंबई यूनिवर्सिटी। ओनली 2 सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी, दैट इज HRM कॉमर्स 3 जिसे आप बोले, एंड इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाई वी नीड कॉमर्स 3 HRM सब्जेक्ट की जरूरत क्या? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कंपनी या TCS कंपनी जब अपने स्टाफ को अपॉइंट करे, उनके इंटरव्यू ले, तो ये सब चीजों के लिए एक प्रोसेस होता है। किसी को भी अपॉइंट कर लिया, किसी को भी जॉब प्रोफाइल दे दिया, इट इज नॉट लाइक दैट। फ्रेंड्स, कभी 12th में आपने पढ़ा था प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ये वो चीजें हैं जो अब HRM में वापस काम लगती है। जब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जैसी कोई कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाइक बैंड्रा वर्ली सीलिंग जब हाथ में ले, और अगर उस ब्रिज के बनाने में कोई गड़बड़ हो जाए तो समवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो जो सिविल इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट होते हैं, उनको अपॉइंट करना, उनके वर्क परफॉर्मेंस को अप्रेजल करके प्रमोशन देना, ट्रांसफर करना, रेस्ट्रिकेट करना, ये सब चीजें जो है, ये सभी चीजों के लिए, फ्रेंड्स आई रिपीट, ये सभी चीजों के लिए वी नीड द सब्जेक्ट HRM। वन मोर सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को ब्रिज बनाने के लिए जो अमाउंट लगेगा वो था 650 करोड़ एस्टिमेटेड, और 11 साल में वो अमाउंट पहुंच गया 1850 करोड़ तक। तो बाकी का अमाउंट कहीं से अरेंज तो करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई वी नीड इकोनॉमिक्स एंड our TY become economics. Friends, it is fully macroeconomics. So now I will introduce our subject economics for TY BCom. Let's begin with our TY BCom economics semester 5. Friends, total we have 4 different modules in semester 5. First module is macroeconomics overview of India. It consists of topics like new economic policy 1991. इस पॉलिसी को आप पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। There is liberalization, privatization, globalization. It also includes study of social infrastructure like education. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान पॉलिसी, हेल्थ केयर, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, इन सब चीजों को पूरे देशवासियों के लिए देना। देयर इज आयुष्मान योजना, ऐसा कुछ अगर हमने कभी सुना हो तो। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम
फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो भी स्लोगन आपने कभी सुने हो, यहां पर कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड की गई है। दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने पिछले 6 सालों में कुछ वर्डिंग सुने लाइक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है यंग बिजनेसमैन को एनकरेज करने के लिए, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, FDI, ये वर्ड हमने बार बार सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो भी बाहर से आ रही है, दे आर कमिंग हियर विद देयर टेक्नोलॉजी, विद देयर इन्वेस्टमेंट, विद देयर मैनेजमेंट पावर एंड विद देयर स्किल्स। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों की कुछ पॉलिसी बनाई गई है। ऐसा नहीं कि मुंडी उठा के कोई भी कंपनी कहीं पर भी आ गया है। आज हम जो डोमिनोज पिज़्ज़ा हट देखते हैं, मैकडोनल्ड्स देखते हैं, ये सब चीज़ों के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है जब इनको यहाँ पे आना हो। तो दैट वॉज आवर फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। आवर सेकंड मॉड्यूल इज एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। 1991 के बाद जो भी पॉलिसी अप्लाई की गई इंडिया के इकोनॉमी में, दैट इज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या चीजें बदलाई गई? इट कंसिस्ट टॉपिक लाइक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। इन द ईयर ऑफ 2000 खेतीबाड़ी को लेकर कुछ कायदों में चेंजेस लाए गए। तो इट इंक्लूड्स मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड implications of this policy. It includes topic like agricultural pricing, agricultural finance. Friends, agricultural pricing, यूपी में जितने भी फार्मर्स गन्ने उगाते हैं, वो गन्ने जब वो मार्केट में बेचने आते हैं, अगर उनको अपना कॉस्ट प्राइस जितना भी ना मिले तो वो नहीं बेचेंगे और उनको हेवी लॉस हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्राइस पॉलिसी लाई गई, जहाँ पे आपने शायद एक आध बार सुना हो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मतलब उतना तो फार्मर को मिलना ही चाहिए। सिमिलरली एग्रीकल्चर फिनांस, अगर आपने कभी नाबार्ड वर्ड सुना हो, रीजनल रूरल बैंक कभी वर्ड सुने हो, ये वो सब बैंक है जो फार्मर्स को लोन दे ट्रैक्टर्स के लिए, उनको कुछ अगर इक्विपमेंट्स खरीदने हो, पंप सेट खरीदना हो उसके लिए, तो उनकी पॉलिसी बनाई गई। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टॉपिक लाइक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो जो प्रोसेस की हमें जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वेयर हाउसिंग से लेकर हर एक चीज, वो सब के लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई गई है। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, नहीं फ्रेंड्स, आज की तारीख में भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम सोचें ना, तो अगले 2 साल तक पूरे इंडिया में कोई भूखा ना रहे, इतना प्रोडक्शन हो चुका है। प्रॉब्लम्स आ रहे वेयर हाउसिंग को लेकर। फ्रेंड्स, एवरी ईयर अप्रोक्सीमेट 5000 क्विंटल्स अपना जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, वो वेस्टेज होता है, वो बिगड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो पॉलिसी बनाई जाए, देयर इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देयर वाज आवर सेकंड मॉड्यूल, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। आवर थर्ड मॉड्यूल इज द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। देखिए, अगर हम समझना चाहे तो फ्रॉम FIC वी नो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, देयर वाज आवर सेकंड मॉड्यूल। Now secondary and tertiary sector, that is our third module. It includes topic like Competition Act 2002, उसके मीनिंग्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया कि जब बाहर की कोई कंपनी सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में यहाँ पे एंट्री मारे, तो इंडियन फर्म के साथ जब वो कॉम्पीट करे तो उसका क्या? अगर गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कॉम्पीट करे तो उसका क्या? It also includes topic like disinvestment. जब गवर्नमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट चालू करे
और आफ्टर सम टाइम व्हेन गवर्नमेंट फील्स कि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्राइवेट कंपनी को बुलाकर उसे बेच दिया जाए। दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। अगर हम अभी की बात करें फ्रेंड्स, तो एयर इंडिया ये गवर्नमेंट कंपनी है और अब ये प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए ऑफर रखी गई है। द रीजन इज क्योंकि आज की तारीख में एयर इंडिया के ऊपर 53,000 करोड़ का लायबिलिटी है फ्रेंड्स। तो नाउ गवर्नमेंट इज फीलिंग कि हम इसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जब अपनी पूरी की पूरी कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दे, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टॉपिक लाइक MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या क्या इनकी दिक्कतें हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, सुनने में ये लगता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो इतना कंसर्न क्यों इस कंपनीज को लेकर। फ्रेंड्स, टोटल इंडिया में आज की तारीख में ये जो MSME सेक्टर है ना, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू मिनिमम 11 करोड़ पीपल। इट्स अ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री। और अगर हम अभी की बात करें कोविड-19 की इस क्रिटिकल सिचुएशन में, तो लास्ट मंथ ओनली और फिनांस मिनिस्टर अनाउंस 3 लाख करोड़ का पैकेज लोन सैंक्शन करना इस सेक्टर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर MSME सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अगर GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो रेट है इट विल बी नेगेटिव, वो माइनस में चले जाएगा फ्रेंड्स। हमें इन सब चीज़ों को स्टडी करना है, ऑफ कोर्स यस। आफ्टर दैट वी हैव सम मोर टॉपिक्स इन दिस मॉड्यूल एंड दैट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। हम बहुत सालों से EVS में ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज जब चलती है तो इट क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसकी इफेक्ट्स क्या, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, हाउ टू सॉल्व, व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विस सेक्टर स्टडी, but mainly it is based on tourism and healthcare। यहाँ पे टूरिज्म का मतलब सिर्फ टूरिस्ट लोगों का घूमना ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री। आज की तारीख में कम से कम 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री पे अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड है फ्रेंड्स। दैट इज टूरिज्म। हेल्थ केयर ऑल्सो इंक्लूड्स हॉस्पिटैलिटी। ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के नाम हम सुनते हैं और जो होटल इंडस्ट्री है, इट ऑल्सो इंक्लूड इन हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर हो जाएगा। दैट इज आवर थर्ड मॉड्यूल, द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। आवर फोर्थ मॉड्यूल एंड दैट इज आवर लास्ट मॉड्यूल इज बैंकिंग एंड फिनेंशियल मार्केट। इट इंक्लूड्स सम टॉपिक लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये जो भी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं टॉपिक, इन सब की पॉलिसी के बारे में हमें समझना है। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं सीखना है। बाहर की जब कोई कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में आती है, अगर आपने कोई नाम सुना हो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, फ्रेंड्स ये सब जॉइंट वेंचर है। एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी कोलैबोरेशन करके इंश्योरेंस का बिजनेस यहाँ पे करे। बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। कमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग की पॉलिसीज, ये कहीं कहीं हम पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन, ये कभी हमने समझे थे। इन सब चीज़ों को अब हम एडवांस लेवल पे समझेंगे इन दिस मॉड्यूल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टॉपिक लाइक मनी मार्केट, व्हाट आर द सेगमेंट्स, what are the reforms, structure of money market। First of all we should understand what is money market। हमें लगता है कि हमने जो करेंसी नोट देखी बस वही तो मनी मार्केट हो गया। नो फ्रेंड्स, मनी मार्केट का एक्चुअल मतलब निकलता है बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी फ्रॉम 1 डे अप टू 1 ईयर। जब हम एक दिन से लेकर 1 साल तक के लिए पैसों की उधारी पे लेन देन करते हैं, दैट इज मनी मार्केट। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर मनी मार्केट?
जहाँ पे पैसों की लेन देन की बात होती हो। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वाइट मनी, ब्लैक मनी, हम जो भी सुनते हैं वर्डिंग्स, ये सबकी कुछ पॉलिसीज है, कोई सिस्टम से ही काम कर रहे हैं और उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक लाइक कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कभी ना कभी तो सुना होगा। यहाँ पे इनकी सिस्टम क्या, इनका स्ट्रक्चर क्या, इनके सेगमेंट्स क्या। व्हेन एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कम्स विथ इश्यू, राइट, दैट इज पब्लिक इश्यू, जिसे आप आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो दैट इंट्रोड्यूसिंग प्राइमरी मार्केट। जब ये इश्यू आ जाए और उसके बाद जब उसमें ट्रेडिंग चालू होता है स्टॉक मार्केट में, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स क्या, इनकी पॉलिसी नॉर्म्स क्या, ये सब हम कवर करेंगे इन कैपिटल मार्केट। तो दैट इज आवर फोर्थ मॉड्यूल, दैट इज बैंकिंग एंड फिनेंशियल मार्केट। सुनने में बहुत आसान लगता है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, ये बोल तो दिया हमने। एक दिन के अंदर नॉर्मल डेज में स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स करीब करीब पर डे का जो टर्नओवर होता है ना, इट इज नियर टू 1,16,000 करोड़। अगर ऐसा माना जाए कि 2 आवर्स के लिए अगर स्टॉक मार्केट बंद हो जाए वर्किंग डे पे 2 आवर्स के लिए, तो जो अप्रोक्सीमेट लॉस दिखाई देगा टर्नओवर में, दैट इज नियर टू 29,000 करोड़ विद इन 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती है, ये सब चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे इन दिस मॉड्यूल। तो दैट वॉज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर syllabus for semester 5 in TY BCom Economics. I hope all of you are safe and staying at home only. Soon I'll approach again. Thank you so much.